अगर आप राजधानी पटना में घूम रहे हैं और घूमते घूमते आपके साथ कोई बड़ा कांड हो जाता है, तब पुलिस को इसकी सूचना दे दीजिए। अगर आपके कुत्ते खो जाते हैं तो पुलिस को इसकी सूचना दे दीजिए। अगर आपके घर में बड़ा मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाती है, इसकी सूचना भी आप पुलिस को दीजिए। और फिर तीनों सिचुएशन को परख करके देखिए कि सबसे पहले एक्शन जो है वो किस चीज को लेकर के लिया जाता है। और आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे ये सुनने के बाद कि सांसद महोदय का कुत्ता भागलपुर में खोता है तो मिल जाता है, लेकिन एक आम नागरिक की हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है शादीशुदा महिला का, और उसको ढूंढने में पुलिस अभी तक नाकाम है। यानी कि पुलिस को एक ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को मच्छर बोला जाए ढूंढने के लिए, जिसने उसे काट लिया हो, वो भी ढूंढ देंगे। ये बोला जाए कि कुत्ता खो गया है, वो ढूंढ देंगे वो, लेकिन अपराधी हमारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, उनसे वो नहीं ढूंढा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं कर रही। ये बात है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा की। राजेश वर्मा जो कि युवा सांसद हैं, राजेश वर्मा जो कि खगड़िया से सांसद है। अभी हाल ही में राजेश वर्मा का जो कुत्ता है वो खो जाता है। राजेश वर्मा इस बात की जानकारी वहां के पुलिस प्रशासन को देते हैं और ये कुत्ता जो है भागलपुर में खोता है और महज 2 दिनों के भीतर ही कुत्ते को सही सलामत जो है वापस उनके घर को पहुंचा दिया जाता है। कहा जाता है कि कुत्ता जो है हमारे एक परिवार का सदस्य है। जो लोग कुत्ते को पालते हैं, उसको प्यार करते हैं, और करना भी चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग पसंद होते हैं, किसी के पसंद को आप खींच नहीं सकते हैं। तो कुत्ते भी बहुत सारे लोगों को पसंद आते हैं, ये लाजमी है, चलता है इतना। लेकिन कुत्ता जो है प्रशासन से ढूंढा जा रहा है, ढूंढ ले रही है कुत्ते को पुलिस, 2 दिन के भीतर ढूंढ ले रही है। लेकिन एक महिला के साथ गलत किया जाता है, एक महिला को अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, बर्बरता का सामना करना पड़ता है। और जब उसके साथ गलत होता है, सहते सहते एक दिन इतना गलत हो जाता है कि उसका पति ही उसको मौत के घाट उतार देता है। और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है और अभी तक पुलिस प्रशासन उसके पति को ढूंढी नहीं है। उस अपराधी को पुलिस प्रशासन अभी तक पकड़ नहीं पाई है। वो हमारे समाज में अभी भी घूम रहा है। लेकिन सृष्टि, जिसकी अब से कुछ ही दिन पहले उसके पति के द्वारा मर्डर की गई, जो कि किदवईपुरी में रहती है। सृष्टि के जो पति है वो पेशे से डॉक्टर है। और ऐसे में आपको बताएं तो इसको लेकर के बीते ही दिन बड़ा जो विरोध प्रदर्शन था वो बच्चियों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा भी किया गया। और इसको लेकर के विधि व्यवस्था जो है वो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। बुद्धा कॉलोनी थाने के किदवईपुरी की रहने वाली सृष्टि सिन्हा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में गुरुवार को पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा ने डीएसपी कार्यालय का घेराव किया और लगातार मांग भी कर रही है कि जल्द से जल्द जो है उसको पकड़ा जाए। लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है और ये प्रदर्शन जो है वो विकराल रूप लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। महिलाओं पे आखिर कब तक अत्याचार जो है वो होता रहेगा। वैसे मैं आपको बताएं तो 1 हफ्ते पहले ही सृष्टि की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसके बाद उन्हें उदयन अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने भाई के बयान पर पति, सास समेत 3 पर हत्या का केस भी दर्ज किया है। घटना के बाद से डॉक्टर की अभिजीत सिन्हा अपने तीनों बच्चों के साथ, उसकी मां नीलम सिन्हा और उनके भाई के साथ फरार है। अभिजीत और सृष्टि सिन्हा की शादी वर्ष 2012 में हुई थी। दंपति को 3 बेटे हैं और सृष्टि मूल रूप से नवादा की रहने वाली है। और देखिए ये डॉक्टर है, एक डॉक्टर को भगवान का रूप बताया जाता है और कहा जाता है कि कई लोगों का जो वो जान है इसी हाथों से बचाता है, लेकिन इसी हाथों से कई लोगों की जान जो है वो भी लिया है। और इसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। किस तरीके से अपने बेटे, 3 जो बच्चे हैं उसको अपने साथ लेकर के ये फरार है। और सृष्टि मूल्य रूप से नवादा की रहने वाली, और इसको लेकर के अभी तक प्रशासन जो है कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रशासन के पास इतनी फुर्सत है कि ओहदे पर बैठे हुए एक सांसद महोदय के कुत्ते को वो ढूंढ देंगे, वो भी 2 दिनों के भीतर ही। तो क्या ये जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, वो बस ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए है? प्रशासन जो है वो बस सांसद, विधायक, एमएलए
और एमपी इसके लिए है, आम नागरिकों के लिए यहाँ की प्रशासन जो वो लाचार है, कि जिम्मेदार देही कौन होगी? क्या प्रशासन के पास इतना वक्त नहीं है कि आम नागरिकों की वो सुरक्षा कर सके? मर्डर हो जा रहा है और पुलिस प्रशासन जो है लगातार आश्वासन दे रही है कि वो जल्द ही कुछ बड़ा करेगी। क्या जल्द कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गया? क्या पुलिस प्रशासन की ये जवाबदेही नहीं है कि वो लोग जल्द से जल्द उस अपराधी को पकड़े और धर दबोचे, ताकि समाज में एक मैसेज भी जाए कि पुलिस प्रशासन काम पर सही काम करती है? बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।